ओम शांति। आज बहुत सुंदर मौका है कि हम सभी आपस में सुनाई पड़ता है। हम सभी आपस में बहुत सुंदर मीठी मीठी रूह रिहान करने के लिए गोल्डन चांस ले रहे हैं। मुझे आप सभी को बहुत एक सुंदर यात्रा कराने का मन करता है। जो भी भाई बहनें आज इस दशहरा के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत प्यार से वेलकम करती हूँ। जैसे बहनों ने किया वेलकम, तो मैं भी करती हूँ वेलकम। हम सभी जानते हैं कि एक साल में 12 मास होते हैं और 365 दिन होते हैं और हर दिन की अपनी विशेषता है। हर धर्म में, हर धर्म के भाई बहने हर दिन को अपनी अपनी रीति से मनाते हैं। उसमें फिर कोई विशेष त्योहार के रूप में होता है, कोई विशेष त्योहार जैसा होता है। तो हम देखें कि हर त्योहार की अपनी विशेषता है। हम साल की शुरुआत कहाँ से शुरू करें? अगर हम अपने कैलेंडर को देखें तो दिवाली से शुरू होता है, नए साल से शुरू होता है। हाँ? हम इंग्लिश कैलेंडर को देखिए तो जनवरी से शुरू होता है। हाँ? परंतु हम इस बात को समझे कि हरेक का अपना समय, हरेक का कैलेंडर, हरेक का साल शुरू होने का, पूरा होने का अपना अपना समय है। चलो, जो जिस भी रीति से माने, जिस भी रीति से समझे, कोई बात नहीं। परंतु हम एक लिंक बनाना चाहते हैं कि हम अभी थोड़े ही समय में दिवाली पूरी होगी, दूसरे दिन नया साल शुरू करेंगे। अब जब नया साल शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है? बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। मिठाइयाँ खाते, खुशी मनाते, एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, उसके पहले घर की सफाई करते, बहुत कुछ होता है। दिया जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, बहुत कुछ करते। एक दूसरे की जो दुख की बातें भूल जाते हैं, डिस्प्यूट है वो भूल जाते और ग्रीटिंग करते। तो ये बताता है कि ये दुनिया जो है ना, वो एक बहुत सुंदर 5000 वर्ष का चक्कर है। उसमें सबसे पहले सतयुग आता है, देवी देवताओं की दुनिया आती है। और वो सतयुग, त्रेता, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो, विष्णु का राज्य कहो, सतयुग। उसके बाद राम राज्य होता है, त्रेता युग। तो 2500 साल तक हम सभी दिवाली मनाते, खुशी खुशी और खुशी। उसके बाद क्या होता है? द्वापर युग शुरू हो जाते हैं। तो द्वापर नाम भी ऐसा है, वो सत्य का युग, वो त्रेता युग, और वो द्वापर युग। दो पट, एक चीज के दो पीस हो गए। तो ये सृष्टि के अंदर एक मत था, राज्य। न भक्ति, न ज्ञान, न योग, न तपस्या, कुछ जरूरत नहीं थी, न भक्ति, एकदम मजा करते थे। द्वापर युग आ गया तो क्या हो गया? जब द्वापर युग आ गया तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हो गए, तो दुख आने लगा। दुख की फीलिंग आने लगी तो भक्ति करने लगे। अब दुख की फीलिंग क्यों आई? तो हम सभी दे अभिमान में आ गए। तेरा मेरा शुरू हो गया, 1%, 2%, 3%, ऐसे करते करते बढ़ते 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 द्वापर के अंदर तो बहुत बढ़ गया। क्या हुआ?
एक की भक्ति, एक शिव की भक्ति, उसके बाद फिर अनेकों की भक्ति, और अभी तो 33 करोड़ देवताओं की भक्ति। जो जिसको माने, कोई ट्री को भी मान ले, कोई पानी को मान ले, कोई तुलसी को मान ले, जिसको भी मानो बस। ऐसे विस्तार होते होते द्वापर से फिर कलयुग में आ गए। कलयुग में तो दुख, शोक, रोग, अशांति बहुत बढ़ गया है। 2 साल में हम सभी कोरोना वायरस के कारण अनुभव करते हैं कि दुनिया की कितनी गिरती कला। दुनिया की गिरती कला माना ह्यूमन बीइंग की गिरती कला। ह्यूमन बीइंग की गिरती कला माना हमारी जो जीवन की स्थिति है, स्टेज है, वो सारा गिरती कला में आ गया। तो ये जो चक्कर चलता है ना, तो ये कलयुग आता है। अभी ये सारा 5000 वर्ष की साइकिल में अभी हम कलयुग के बाद भक्ति करते करते थक के, फिर भगवान है ना, उन्होंने गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो भगवान खुद कहता है कि जब ऐसी हालत होगी तब मैं आऊंगा। अब आप सोच लीजिए हम कौन से समय में जी रहे। अभी भगवान को आके इस सृष्टि को बदलने का समय, ऐसे समय पर हम सभी जी रहे। आंखें खोलो, 2 आंखों के बीच में है थर्ड आई ऑफ विजडम, वो खोल के सुनो। आज मैं वो बात बताना चाहती हूँ कि दशहरा है क्या। जब तीसरी आंख ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, दशहरा का रियल मीनिंग समझ आ जाएगा। तो देख लीजिए, अभी नवरात्रि चल रहा है, अब फिर दशहरा। मैं एडवांस में आपको सबको सुनाती हूँ। फ्राइडे को दशहरा होगा, 2 दिन के पहले ही आपको बता देते हैं। तो दशहरा के दिन आप रियली विजयादशमी मना सको। विजयादशमी क्या है, दशहरा क्या है, वो सब बात हमें समझने की जरूरत है। अब है कि दशहरा मनाओ और अहंकार मिटाओ। मेरे प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, देखिए त्योहार तो चलते रहते। कुछ समय पहले हम सब ने राखी मनाई। अब राखी मनाने का मतलब क्या है? राखी मनाने का मतलब इतना ही नहीं है बहन भाई को राखी बांधे। राखी मनाने का मतलब है हम आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। जब परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है ना, सच्चा बंधन, सच्चा संबंध बन जाता है, फिर वो हमारा रक्षक बनता है। उसके बाद हमें आत्मा का ज्ञान मिलने से देह मर जाता है। मतलब देह होते हुए भी देह से मरे है, देह का अभिमान नहीं है। आत्माभिमानी बन के रहते हैं, देह अभिमान छूट जाता है। तो फिर श्राद्ध आ गया। अभी हम अपने पूर्वजों को, अभी कौन कभी मरा, हम खाली ये 16 दिन में मना लेते श्राद्ध। वो तो खाली 16 दिन है, पर लोग तो रोज मरते, हजारों मरते। तो श्राद्ध तो रोज होना चाहिए, पर हम 16 दिन में मनाते। उसका मतलब है कि रक्षाबंधन के बाद श्राद्ध क्यों है कि देह अभिमान को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, देह की दुनिया को भूलो, देह अभिमान छोड़ो। तो हम जो देह है ना, वो आत्मा के साथ, हम आत्मा को भूल गए हैं, देह भान में आ गए। अभी क्या करना है? श्राद्ध के बाद क्या आया? नवरात्रि। 9 उसका मतलब क्या है? 9 यूनिक नंबर है, और एक एक दिन एक एक देवी को लगा दिया है। अब एक एक देवी की अपनी विशेषता है। दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, अम्बा देवी, तो वैरायटी देवियों को नाम। अभी एक एक काली देवी, बहुत देवियां,
अब वो सब देवियां अपना अपना काम करती है। क्या काम करती है? बुराइयों को छोड़ती और छुड़ाती है। आप खाली खुश नहीं हो जाना कि ये दशहरा की बात सुन के हमने क्या किया। हाँ? दशहरा की बात सुन के हमने देह अभिमान छोड़ा। अरे नहीं भाई बहने, देह अभिमान इजी नहीं है छोड़ने का। क्यों? उसके भाई बहन बहुत है। कौन है उसके भाई बहन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5। फिर उसके साथ आलस्य, निंदा करना, किसी की बुराई करना, लेजी हो जाना, बहुत बातें हैं उसके बाल बच्चे। लेकिन ये जो 10 हरा कहा है ना, तो 10 को मारने का, 10 माना 5 और 5, और हरा माना मारो, खत्म करो। तो नवरात्रि के गरबे जो गाते हैं ना, उसमें ताल मिलाना है। एक दूसरे के साथ सेम ताली लगे, सेम पाँव, सेम एक्शन हो, तो ऐसे उसको नवरात्रि खुशी मनाते। और रात को मनाते, मोस्ट प्रोबेबली रात को मनाते। क्यों रात को मनाते? क्यों सुबह 6 बजे गरबा नहीं करते? क्यों दोपहर को 12 बजे नहीं करते? क्यों रात को करते? कारण कि अंधेरा मिटाना है, उजाला लाना है। तो रात को गरबे करेंगे तो अंधेरा भाग जाएगा, खुशी आ जाएगी, दिन आ जाएगा, दुख चला जाएगा, अशांति चली जाएगा, लेजीनेस चली जाएगी। तो हमें खाली अहंकार को नहीं छोड़ना है। हमारी आत्मा के अंदर जितनी बुराई है, 10 हरा, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, हर घर में 10 है। इसीलिए जब रावण को जलाते ना दशहरा के दिन, तो 10 शीश वाला जलाते, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के, तो 10 हो गए। इसलिए दशहरा है 10। और फिर हरा माना हरण करो, खत्म करो, मारो, उसको निकालो। अब निकलेगा कैसे? ऐसे थोड़े ही निकलेगा, कोई काटने की बात नहीं है। तो आपने देखा होगा जो देवियों का यादगार होता है ना नवरात्रि में, हर एक को अलग अलग अलंकार दिया है। हर एक देवी की अपनी विशेषता है। कमल तो कमल फूल जैसा बनो। फिर एक एक अलंकार की एक एक विशेषता है। सरस्वती को वो बेंजो दे दिया, तो ज्ञान की देवी हो गई। किसी को शेर पर बिठा दिया है, शेरनी शक्ति बनो। किसी को काली का रूप दे दिया, माना काली का बन के बुराइयों को स्ट्रिक होके खत्म कर। तो हम लोगों ने भक्ति भाव से जैसी भी देवी जैसा भी है उनको मान लिया। आप देख लियो काली का रूप कैसा, दर्शन करने को भी डर लगता है। ऐसी है नहीं काली। काली तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ब्यूटीफुल है काली। वो हमारी बुराइयों को खत्म करती है, पर स्ट्रिक्टनेस, वो बताता है स्ट्रिक्टनेस। तो हम देवियों में नहीं जाते हैं। हमें खुद देवियां बन के हमें अपनी बुराइयों को खत्म करना है। दैवी गुण, देवियां माना दैवी गुण धारण करना है। ज्ञान योग जीवन में धारण कर दैवी गुणों को लाना है और दूसरी आत्माओं की सेवा करनी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पढ़ाई के 4 विषय है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। जो ये चारों विषय में पक्के होते हैं ना, उनका देह अभिमान धीरे धीरे जाता है। क्योंकि लोगों को ज्ञान देते हैं आत्मा का, फिर सिखाते हैं योग के आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करो, फिर अपने जीवन में धारणा करते हैं कि हम सुबह जल्दी उठे, परमात्मा को याद करें,
परमात्मा का ज्ञान सुने, फिर दिनचर्या में भी परमात्मा की याद से सब करे। रात को अच्छा बुरा जो भी हुआ परमात्मा को धर्मराज समझकर सब कुछ बता के सो जाए, तो बहुत अच्छी दिनचर्या बन जाती है। जब बहुत अच्छी दिनचर्या बन जाती, अभिमान आया कहाँ से? धीरे 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 अभिमान से, कोई बुरा बोले अच्छा बोले, मान मिले अपमान मिले, निंदा स्तुति, जय पराजय सब एक समान हो जाए। तो ऐसे नहीं कि कोई साधन से हमारा अभिमान जाएगा। हमारा जो अहंकार है, मैं, वो जब हम भगवान को तू मेरा तो चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दशहरा आने के पहले संकल्प करो। हमारे घर में जो विकार है, स्त्री पुरुष को बैठ के संकल्प करना है। हर एक इंडिविजुअल भी संकल्प करना, हमारी बुराई खत्म करनी है और करनी है। जोर से संकल्प करना है। ऐसे नहीं नवरात्रि के गरबे गा लिए और दशहरा का रावण जला दिया, अरे वो तो ऐसे ही बाहर पुतला जला दिया, उससे थोड़े अंदर की बुराई आ जाएगी। संकल्प करना पड़ेगा। देखो मैं अब 56 ईयर से ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी भी मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरा अभिमान चला गया। तो 56 ईयर की मेहनत की बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो आज समझ जाओ, आज से शुरू कर दो। बहुत टाइम लगेगा, मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरा टोटल अभिमान चला गया। और बाबा आ जाता है, अभी आ जाता, आगे आ जाता, पीछे आ जाता, आता रहता है। परंतु ये याद है मैं आत्मा हूं। कुछ बुरा हुआ ठीक है, किसी ने बुरा बोला ठीक है, तो दिल में दुख नहीं होता है, बेचैनी नहीं आती है, अपसेट नहीं होते, खुश मिजाज मस्त राम मस्त फकीर रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताती हूँ, अभी कलयुग है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी में 12 बजने में बहुत थोड़ा समय है। उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपने अहंकार को छोड़ने का संकल्प लो। 1%, 2%, 3%। मैं आपको बताऊं, मैं घर में छोटी थी ना, मेरी माँ 2 शब्द बोलती थी ना तो बुरा लगता था। मेरा बाप कुछ बोलता बुरा, 1 माह से उनसे बात नहीं करती। इतना नहीं अभिमान, मुझे क्यों बोला? स्कूल में टीचर ने कुछ बोला, मुंह चढ़ा के चलती थी। भाई बहनों ने कुछ बोला, खुशी चली जाती थी। बस ईगो, ईगो बहुत खराब है। और आज मुझे कोई कुछ भी बोल दे, बोल हंसती रहूंगी। क्यों? सचमुच दशहरा का अनुभव किया। काम भी छोड़ना है, क्रोध भी छोड़ना है, लोभ भी छोड़ना है, मोह भी छोड़ना, तभी अहंकार छूटेगा। आलस्य छोड़ना है, सुस्ती निकालनी है, सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, आत्मा को पावन बनाना है, घर में शांति का वातावरण रखना है, टेंशन नहीं करना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, कभी अकेले हो तो भी लोनलीनेस नहीं लानी है। गॉड इज माई कंपेनियन, भगवान मेरे साथ है, बस। फिर वो अभिमान चला जाएगा, खुशी आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, उमंग आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। तो दशहरा अंदर ही अंदर मनाना है। तपस्या में बैठो और क्या करो? काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा। तो ऐसा यज्ञ रचना है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो हो जाएगा। और ऐसे करते करते देखो, ये दशहरा तो दशहरा मनाते हैं, फिर उसको विजयादशमी बोलते हैं। दशहरा को कहते विजयादशमी। इसका मतलब क्या? 10 के ऊपर विजय हुआ। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, उस पर विक्टरी हो गई। वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो विजयादशमी
तो कितना सुंदर है, दशहरा विजयादशमी, सेम त्योहार के दो नाम हो गए। तो आज तैयारी कर लो विजयादशमी की, कि मैं विक्टोरियस हूं, मेरा विजय हो गया। मेरे में चेक करो, हर एक अपने में चेक करो। मैं व्यर्थ संकल्प करती हूँ, मैं निराश होती हूँ, मैं अपसेट होती हूँ, मैं बेचैन होती हूँ, क्या करती हूँ मैं दुख की बात आए तो दुखी हो जाती हूँ, कोई रोग आ जाए तो एकदम चिंता में आ जाती हूँ, कोई मर जाता है तो शोक होता है, छोटी छोटी बात में मैं अशांत होती हूँ। चेक करो, ये सब चेक करो अपने आप में। विजयादशमी मनानी है, सच्चा विजय प्राप्त करना है। चेक एंड चेंज, अपने आप में चेक करो, फिर चेंज करो। कौन आएगा चेंज करने? मेरा चेंज मुझे ही लाना है। इफ आई चेंज वर्ल्ड विल चेंज। ऐसे नहीं दूसरे बदले तब मैं बदलू, मुझे बदलना है। जब मैं ज्ञान में आई, मेरे परिवार के हम 8 भाई बहने, माँ बाप, सगे संबंधी, कोई का मैंने इंतजार नहीं किया। चल तू चल, तू चल आगे बढ़, सब बढ़ेंगे। मैंने देखा थोड़े ही समय में परिवार के सब ज्ञान में आ गए, पर कदम तो मैंने उठाया ना। तो आप सभी भी अभी हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा, भगवान हमें मदद करेगा, करेगा और करेगा। अभी तो ऐसा समय है कि भगवान को जानना है। गीता में कहा है, अर्जुन जब मैं सृष्टि पर आता हूं तो कोटों में कोई कोई में विरले कोई है, वो मुझे पहचानते, बन जाओ विरले। मुझे तो खुशी है कि मैं 20 साल की उम्र में वो विरला बन गई। मैंने भगवान को पहचान लिया, बस और क्या चाहिए, वो मिल गया। अब भगवान मिलता है तो सारी दुनिया उसकी, वो मेरी हो गई, आप भी मेरे हो गए, 5 तत्व मेरे, क्योंकि सब कुछ जो भगवान का है वो मेरा हो गया। एक एक चीज को पकड़ने के बदली थूर को पकड़ ले तो सारा ट्री हमारा हो जाए। तो हमने तो सारे सृष्टि के सीड को पकड़ लिया तो सारा विश्व हमारा हो गया। वो बात की फिर खुशी रहती है। इसीलिए आज एकदम दृढ़ता से संकल्प कर, फिर क्या होगा? इसी जीवन में, ये कलयुगी दुनिया के अंदर, अशांत वातावरण के अंदर, हम एक फरिश्ता बन के जिएंगे। क्यों? सच्ची विजयादशमी बनाएंगे। दसों पर विजय हो गया। जिसका विजय होता है उसको क्या होता है? गद्दी मिलती है। जिसका विजय होता है उसको गद्दी मिलती। तो इसीलिए दशहरे के बाद फिर क्या होता है? सफाई शुरू होती है। अंदर कहाँ भी कुछ न रहे, कुछ दिन सफाई के मिलते, फिर दिवाली आती है। थोड़े दिन के बाद दिवाली आती है। तो अभी देखो, अभी दशहरा जो आज तो 13 है, दशहरा 15 को होगा, और हमको मिल जाएगा करीब 17-18 दिन मिल जाएगा बीच में। किस लिए? 15 दिन को, फिर 11, फिर तो वो 15 दिन के बाद वो कहते ना, अभी वो दसम पूरी हुई, फिर 11 हुई। तो 11 से जैसे दिवाली का वातावरण समझते, उसके पहले सब अपना सब कुछ कर लेते, पूरी सफाई कर लेते, एकदम घर में वातावरण बदल जाता है। फिर वाघ बारस, लायन जैसे बन के रहो, शेर जैसे बन के रहो, कोई बात से डरो नहीं। फिर धनतेरस, जब हम मजबूत बन जाते धन आता है। धनतेरस आती है, उसके बाद काली चौदस, फिर कोई भी काल हो उसको भगाओ, फिर दिवाली आती है। काल निकल गया तो दिवाली आ गई। एकदम ज्योति जग गई दिल में, अंदर बाहर खुशी।
तो फिर नया साल शुरू हो जाता, न्यू ईयर। तो कहने का मतलब है कि हमें नया जीवन बनाने के लिए ये सब त्योहार है ना, कोई लेसन बताता है। हमें लेसन सीखना है एक एक त्योहार से, कि इससे हमारे जीवन में क्या लेसन मिलता है, वो लेसन हमें प्राप्त करना है। वो लेसन प्राप्त करके जीवन में धारण करना है। ऐसा अगर कर लिया तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आपको पता है कि जो रावण है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। रावण नाम ही ऐसा है, उसका रूप ऐसा है, डरावना। काली का रूप डरावना है और रावण का रूप डरावना है, पर उसमें फर्क क्या है? जो रावण है ना, वो बुराइयां है, बुराइयां बुराइयां, हमारे में जो बुराइयां है। और काली क्या है? वो बुराइयों को खत्म करने वाला। दोनों का रूप डरावना है। तो जब भी हमारे में कोई विकार है तो हम काली जैसे बन जाए, ये हमको भगाना है। काम विकार मेरे में है, भगाओ। क्रोध विकार है, भगाओ। लोभ विकार भगाओ। हाँ? अहंकार को भगाओ, मोह को भगाओ। चेक करो, चेक करो अपने अंदर, ये 5 विकारों के कितने परसेंटेज अपने में रहे हैं, उसकी सफाई करो। और आपको नहीं आता है ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाओ। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको गाइडेंस देगी कि ये 5 विकार को कैसे निकाला जाता है। बस आपको वो रास्ता बताएंगे, वो रास्ता पर चलेंगे तो निकलता जाएगा। जीवन परिवर्तन हो जाएगा, जीवन एकदम रॉयल बन जाएगा, डिवाइन बन जाएगा, महान बन जाएगा। भले आप अपने लौकिक जीवन के अंदर कोई भी बंधनों में हो, कोई भी बात आपको रुकावट डालती हो, कोई बात नहीं, उसमें नहीं जाओ, वो बातों को नहीं देखो। वो बातें तो आती है और जाती है। मैं कौन हूं? मैं किसका हूं? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का संतान हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी मेरा पुरुषार्थ है देवी देवता जैसा बनने का। सतयुगी दुनिया के जो देवी देवता है ना, उनका गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्यों न हम भी ऐसे गुण धारण करें अपने में। देखो, मुझे आप सब देख सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में स्वर्ग दिखाई पड़ता है, आप सब देखते होंगे हेवन। ये कलयुग की दुनिया है, दुख की दुनिया है, शोक की दुनिया है, रोग की दुनिया है, जो भी है। मैं तो अपने आप को हमेश अपने बैकग्राउंड में क्या रखा है? स्वर्ग। स्वर्ग की खुशी मनाओ। स्वर्ग है देवी देवताओं की दुनिया, जिस दुनिया में ये रावण होता ही नहीं। वहां हम दशहरा नहीं मनाएंगे, वहां तो हम खुद देवता है, दशहरा क्यों मनाए? तो इसलिए मेरे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। अभी अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी बुराइयों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल बात है। ये जो शरीर है ना, उसके कारण देह अभिमान आता है। ये शरीर है 5 विकारों का पुतला। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अभी ये देह तो मरने के बाद मिट्टी हो जाता है,
5 तत्व पानी में अपना पानी अपने में, मिट्टी अपने में, हवा अपने में, वो सब मिल जाता, एक छोटी सी थोड़ी सी राख रह जाती है क्या ये देह? विनाश है। लेकिन इस देह के अंदर में आत्मा अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं। ज्ञान, गुण, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया, पवित्रता, ये सब से मैं आत्मा भरपूर हूं। अपने आप को, अपने खजाने को, अपनी विशेषता को, अपने गुणों को, अपनी ओरिजिनल स्थिति को चेक कर। जो अंदर है उसको बाहर ला। आपके चेहरे पर तब आएगा जब आप उस बात का मंथन करें, जब उस बात को देखेंगे कि ओह, शांति मेरा अपना गुण है, तो मैं अशांत क्यों, मैं गुस्से में क्यों आऊं, मैं विकारों से भरपूर क्यों हो जाऊं, मैं उन बातों से निकल जाऊं। मैं एक विशेष महान, ये सृष्टि पर पाठ बजाने वाली अनोखी अद्भुत आत्मा हूं। मैंने जन्म जन्मांतर बहुत कुछ किया, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। अब वो सब दिन गए, अब दिन बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, बात बदल रही है। भगवान ये सृष्टि को बदल कर कलयुग से सतयुग बना रहा है। अब भगवान की एक टेक्निक है, वो टेक्निक को समझो। भगवान है ने, उसको जब ये सृष्टि को बदलने का समय आता है ना, चुपचाप नीचे आ जाता है। और किसमें आता है? जो ये नाटक का फर्स्ट एक्टर जो नारायण था ना, नारायण, वो नारायण जो कृष्ण था, कृष्ण नारायण, कृष्ण बचपन का नाम है सतयुग का, और नारायण स्वयंवर के बाद का नाम है, आत्मा सेम है। तो वो जो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते लेते कलयुग में एक साधारण व्यक्ति बन जाती है, उसको पता नहीं है। तो भगवान आके उसको कहते, तू वही आत्मा है कृष्ण की, अभी जल्दी पुरुषार्थ कर फिर बनने का। तो उनमें आकर वो बिजनेसमैन को ब्रह्मा बनाते थे, कहते तू ब्रह्मा बन जा, स्थापना का कार्य शुरू कर दे, सबके कल्याण का कार्य शुरू कर दे। तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी संस्था 1937 में शुरू हुई, और परमात्मा शिव ब्रह्मा पिता के द्वारा विश्व परिवर्तन कर रहा है। आप सोच लीजिए कितने साल हो गए। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, 86 ईयर हो गए। अभी बहुत थोड़ा समय है 100 होने में। आप सोच लीजिए हाथ में कितने साल है, कितना टाइम है, और अपने परिवर्तन का संकल्प कर लीजिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। टाइम वेस्ट मत करो, कम सोचो, कम बोलो, कम सुनो, कम खाओ, और कल्याण 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 का कार्य करो। जीवन में नवीनता लाओ, परिवर्तन लाओ। समय बहुत थोड़ा है, और कहावत है अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं किया ना, फिर कभी टाइम नहीं मिलने वाला। क्यों? समय किसी का संबंधी नहीं है। अगर यस्टरडे मुझे कुछ करना था, मैंने नहीं किया, वो टाइम गया।
वो वापस नहीं आएगा। वो कल का काम पेंडिंग हो गया, वो मुझे आज करना पड़ेगा। अभी आज वो काम मैं करने जाऊंगी तो आज का काम रुक जाएगा, आज का काम रुक जाएगा, फिर कल मुझे वो करना पड़ेगा। तो डिले डिले इज डेंजर। फिर मेरा जो टुमारो का काम है वो डिले होगा, तो गड़बड़ हो जाती है। फिर हम कई बातें ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा पेंडिंग हो जाता, रख देते रख देते रख देते। लाइफ में आप सोच लीजिए आपका कितना पेंडिंग काम पड़ा है, उसको पूरा करो। पेंडिंग काम नहीं रखो, कोई भी आज का काम आज पूरा करो। कल के लिए कहेंगे ये नहीं सोचो कल कर लेंगे। मुझे तो कोई काम याद आता है ना, रात को 12 बजे भी नोट कर लेती हूँ, डायरी में लिखती हूँ मुझे कल क्या करना है। कल का काम पूरा, आज का काम पूरा, काम पूरा करना है। और निश्चिंत होके परमात्मा की याद में एक एंजल, एक छोटा बच्चा बन के सो जाना। प्रैक्टिकल लाइफ में निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्मोही, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खाली ये नहीं सोचो दशहरा माना अहंकार छोड़ा। अहंकार तो क्या है, कुछ नहीं है। अहंकार कोई बड़ी बात नहीं है, दे अभिमान कोई बड़ी बात नहीं, ईगो कोई बड़ी बात नहीं है। जाएगा, संकल्प करो कि मेरे विकार गए, बस गए। ऐसे नहीं सोचो निकालना है, अरे छोड़ो ना उसको, तो छूटे, जाने दो जाने दो जाने दो बस। कैसे? कोई भी व्यक्ति को आप गुस्से से कहो नहीं जाओ, नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति को आप प्यार से कहेंगे ना, तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हे काम, हे क्रोध, हे लोभ, हे मोह, हे अहंकार, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे बहुत समय बहुत मजा कराया, बहुत सुख दिया, बहुत बहुत मजा। अभी मेरा बाप आया है मुझे घर ले जाने, अब मेरा बाप आया है बहुत समय के बाद, मुझे मेरे पिता के साथ घर जाना है, मैं अभी आपके साथ खेल नहीं सकूं, अभी टाइम पूरा हो गया, तो अभी आप प्लीज जाओ और आप 5000 वर्ष के बाद फिर आना मेरे पास। और चलो उससे भी बहुत लेट लगता है तो द्वापर में आ जाना, मैं वेलकम करूंगी। जब सतयुग त्रेता पूरा हो ना आ जाना, मैं वेलकम करूंगी। पर अभी प्लीज मेरे साथ बहुत साल मजा किया जाओ। ऐसे मैं प्यार से विदाई करती हूँ, तो वो प्यार से चले गए, मजा आ गया। तो कोई भी बात को आपको खत्म करना है ने, प्यार से विदाई दो, प्यार से विदाई दो, प्यार से विदाई, बस। और परमात्मा की याद को, परमात्मा के परिवार को, परमात्मा के कार्य को अपने जीवन में वेलकम करो। तो मेरी आप सभी को आज दशहरा के दिन अनुभवों के साथ आपको सलाह है, आपको एडवाइस है, करो करो और करो। डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस। ऐसे कहते आज की मेरी अनुभवों की बातें मैं पूरी करती हूँ। और आप सभी को थैंक्स, जो आप सभी ने टाइम निकालकर ऐसी सुंदर बातों को सुनने के लिए हमें साथ दिया। ओम शांति, गुड लक, गुड लक, गुड लक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।